हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि मैंने कहा था, यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के लिए रसायन विज्ञान की एक अगली क्लास जल्द से जल्द आने वाली है। तो हमारी ये क्लास आ रही है और इस क्लास को कहां पे देखना है, कैसे देखना है, वो आप लोगों को पता ही है। जो किस पे आ रही है, हमारी टॉपर्स वे प्लस यूट्यूब चैनल पर। और इस अगर क्लास की बात करें तो ये क्लास बोर्ड पेपर के नजरिए से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास से कम आप लोगों को 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोगों को पूरी क्लास देखनी है, नोट्स बनाने हैं और जो भी दिक्कतें हैं और समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कमेंट में मैसेज जरूर करना है। ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पीछे वाला याद कर ले कि हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था पिछली वाली क्लास में। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या था, जो पहला चैप्टर था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण था। रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या थी, मैंने क्या बताया था, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो उसी की बातों को आगे करने के लिए ये क्लास हम लेके आए हैं, देखते हैं। अब वहां पे एक टर्म और आया हुआ था, रासायनिक समीकरण आया हुआ था। अगर उसकी बात कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण वहां पे क्या था, तो रासायनिक समीकरण हमारा क्या था कि रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं, उनके प्रतीकों के माध्यम से। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में उनके प्रतीकों के माध्यम से दिखाने को, प्रदर्शित करने को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कह देते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब एक और चीज यहां पे नई आप लोगों को दिखने को मिल रही है, क्या, रासायनिक समीकरण संतुलन। दिख रही है कि नहीं दिख रही, क्या दिख रही है, रासायनिक समीकरण का संतुलन। अब ये रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या है, पहली बात तो समझते हैं कि ये संतुलन क्या होता है। संतुलन हमारी वह अवस्था बोल लो, वह सिचुएशन बोल लो, वह चीज बोल लो, मतलब जो समझने के लिए आप लोग बोलना चाहते हो, बस इतना याद रखो कि संतुलन मतलब कि बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर अभिक्रियाएं हमारी कब होती हैं, जब कोई कंपाउंड या कोई प्रोडक्ट, मान लो ए है, दूसरा हमारे पास बी है, दोनों मिलके अगर ए बी बन रहे हैं, तो ये जो ए है ये बी है और ये जो ए बी है ये भी एक हमारा क्या है, एलिमेंट हो सकता है, पदार्थ हो सकता है। ये भी हमारा ए और बी जो है वो क्या हो सकता है, पदार्थ हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है। और ये जो हमारा ए बी बना यहाँ पे, ये क्या हुआ, उत्पाद हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, उत्पाद हुआ कि नहीं हुआ। तो हम बात करेंगे संतुलन की। अगर हमारे पास एक एलिमेंट इधर है, इस पे भी एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो उत्पाद बनेगा उसमें जो हमारे अभिकारक होंगे उनका भी अनुपात वही रहेगा, मतलब कि वो भी उतनी ही परमाणु संख्या में रहेंगे। समझ गए, वो हमारा क्या हुआ, रासायनिक समीकरण संतुलन हुआ। क्या होता है संतुलन, कि जो हमारे अभिकारकों का परमाणु संख्या, जो हमारे अभिकारकों की परमाणु संख्या हो वही हमारे उत्पादों की परमाणु संख्या होनी चाहिए। मतलब कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन 2 होने चाहिए। अगर क्लोरीन हमारे पास अभिकारक में 2 है तो 2 ही क्या होने चाहिए, हमारे उत्पाद में भी होने चाहिए। ठीक, तो यहां पे जैसे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों, अभिकारकों और किसके, उत्पादों, लिखा गया कि नहीं लिखा गया, अभिकारकों और उत्पादों, ये देखो अभिकारक भी हो और उत्पाद भी हो, में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण संतुलन कह देते हैं। कह देते हैं कि नहीं कह देते। मतलब कि जो भी हमने बार बार बोलने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो अभिकारक होंगे और जो उत्पाद होंगे उनमें दोनों में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। वो इधर और उधर नहीं होनी चाहिए, कम और ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण संतुलन कहलाएगा। इतनी बात तुम लोगों को समझ में आई कि नहीं आई,
आ गई? बोलो जल्दी से, आई कि नहीं आई? आगे देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं। कैसे? जैसा कि यहां पे दिया गया है, क्या है? H2 है कि नहीं है? ये क्या है? H2 है। और ये क्या है हमारा? O2 है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? H2O बना लिया। यहां पे देख रहे हो हाइड्रोजन के कितने कंपाउंड है? 2 कंपाउंड है। यहां पे कितने हैं? यहां पे भी 2 है। क्या उत्पाद जो हमारा H2O वाटर बना हुआ है, इसमें 2-2 है? हाइड्रोजन तो हमारे पास दिख रहा है 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 नहीं है। तो इनको बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक देखो और तरीका, सिंपल सा मैं बता रहा हूं, टेबल वाला। हमारे पास ये क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहां पे लिख दिया हमने क्या? अभिकारक। और यहां क्या लिख दिया? उत्पाद लिख दिया। मतलब कि ये जो है, ये और ये हमारे अभिकारक है, और ये जो हमारा है उत्पाद है। मतलब 2 अभिकारकों को मिला के जो नया तत्व बनता है, नया पदार्थ बनता है, वो क्या होता है? उत्पाद होता है। तो उत्पाद है। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं अभिकारक में? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। बट जो हमारा बना हुआ है उसमें तो ये 2 हैं, लेकिन ये क्या है? 1 है। तो ये 1 है, इसमें किससे? 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मैंने क्या कराया? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दिया H2 में। लेकिन अब देखो, जब 2 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ 4 हो गए। क्या हो गए? 4 हो गए। तो 4 लाने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? तभी तो हम लोगों ने यहाँ पे 2H2 लिखा है। ये देखो 2H2 प्लस O2, ये क्या बना लिया? 2H2O बना लिया। कोई दिक्कत? ये सबसे आसान तरीका है समझने का कि नहीं है? ये बोलो जल्दी, है कि नहीं है? अब आगे देखते हैं दूसरा वाला क्या कहता है। दूसरे वाले में देखो तुम लोग कि ये हमारा Mg है, ये O2 है। मतलब कि अब यहां पे हम लोग चेंज कर देते हैं, टेबल वही बनी रहने देंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? देखो Mg है, Mg ले लिया। अभिकारक में कितना है? 1 है कि नहीं है? ऑक्सीजन में कितना है हमारा? 2 है। अब आगे जो बन के आया हमारा उसमें Mg कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। सॉरी, 2 है कि नहीं है? ये तो बराबर है हमारा ऑक्सीजन। ये वाला जो टर्म है ऑक्सीजन वाला, ये तो बराबर है कि नहीं है? लेकिन क्या Mg वाला बराबर है? नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो तभी तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 2MgO। और यहाँ पे भी हमारे 2 थे, 2 ये भी हो गए, 2 ये भी हो गए, 2 ये भी हो गए। हमारी जो समीकरण हो गया, वो जो हमारा समीकरण हुआ, क्या हो गया? बैलेंस हो गया, मतलब कि संतुलित हो गया। और ये मान लो कि बोर्ड पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन तुम लोगों को जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, वो 2 नंबर में होंगे। क्या कि दे दिया जाएगा कोई 2 समीकरण, बोलेंगे क्या? इन समीकरणों को संतुलित करिए, इन समीकरणों को संतुलित करिए। अब थोड़ा और एग्जांपल मैंने लिए कि तुम्हारे लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए अच्छे से। ये वाला जैसे लिया गया, तो इसमें अगर बात करते हैं Fe की, ठीक, और दूसरा क्या है? O है। वो है कि नहीं है? अब Fe यहां पे कितने हैं अभिकारक में? 1 है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है कि नहीं है? आगे देख लेते हैं कि जो Fe यहाँ पे उत्पाद में बन रहा है वो कितना बन रहा है? 2 है कि नहीं है यहाँ पे? आगे देखो जो ऑक्सीजन हुआ वो कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसको हमें सही करने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो कि यहां पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन 3 है, तो अगर क्या करें, उत्पाद में 2 से मल्टीप्लाई करा दें और अभिकारक में 3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो हम क्या करेंगे? यहां पे लिख देंगे 2Fe2 हो गया और O3 हो गया। मतलब अब देखो ये 2Fe2 हो गया और ऑक्सीजन हमारे हो गए 6। मतलब इधर भी हमारे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे कि नहीं करा देंगे? करा देंगे कि नहीं करा देंगे? तो ऑक्सीजन देख रहे हो यहाँ पे 6 बन गए और यहाँ पे भी ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए? 6 हो गए कि नहीं हो गए? बोलोगे? 6 हो गए ना। अब बचा Fe का खेल। Fe देख रहे हो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे तो हमारा एक ही है ना Fe,
है कि नहीं बोलो। यहाँ पे 4 है, तो क्या इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करा दें, मतलब अभिकारक में 4 से मल्टीप्लाई करा दें, ये देख रहे हो कि नहीं, ये हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये भी 4 Fe हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए, बराबर हो गया। ऑक्सीजन 6 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए, मतलब अब ये जो इक्वेशन हुई हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। हो गई कि नहीं हो गई, समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे वाला देख लेते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, Zn प्लस HCl, क्या दिया गया, Zn प्लस HCl, इससे क्या बना लिया इसने, ZnCl2 बना लिया, प्लस H2 गैस बाहर निकल गई। निकल गई कि नहीं निकल गई। अब देखो Zn यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, मतलब क्या है, ये हमारा बराबर है, लेकिन Cl यहाँ 1 है, यहाँ 2 है कि नहीं। तो क्या कराएंगे, अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो Cl 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे भी कितने हैं, 2 है कि नहीं है। तो अब ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। हो गई, कोई दिक्कत यहां तक, आराम से आ गया समझ में। और देख ले इसके एग्जांपल, चलो देख लेते हैं भाई। देखो जैसे ये लिया गया कैल्शियम कार्बोनेट, ये किसमें CaO CO2 हो गया। देखो एक बार देखना, Ca कितना है यहाँ पे, 1 है, और ये देखो इधर, इधर देखना ध्यान से, कहां देख रहे हो, ये देखो Ca 1 है, बराबर हो गए। कार्बन यहाँ पे कितना, 1 है, यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1, 3 है कि नहीं है ना। ये इक्वेशन जो हमारी हो गई, ये बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई, बोलो बोलो जल्दी। ये तो पहले से ही बैलेंस थी, इसको बैलेंस करने की जरूरत है नहीं है, नहीं है, तो परेशान नहीं होना, ये पहले से बैलेंस है कि उसमें कुछ और करने लगो। और ये वाली तुम लोग चेक करना, एक शायद ये भी बैलेंस है हमारी, ठीक है, करके बताओगे कि नहीं बताओगे। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम कितने हैं, 1 है, यहाँ पे 2 हो गए। तो क्या कराएंगे, सबसे पहले अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दें, करा सकते हैं, करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। 2 से अगर मल्टीप्लाई करा दिया तो 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है। अब क्या करें, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएं और इसको 2 से कराएं तो 3 2 6, 3 दूनी 6, मतलब 3 2 जार 6 हुआ। ऑक्सीजन 6 यहाँ हो गए और 6 यहाँ पे भी हो गए, 3 ये 2 ये, 3 2 जार 6 हो गए। लेकिन एल्यूमिनियम तो 4 हो गए ना, तो एल्यूमिनियम को क्या करना पड़ेगा, 4। अगर इसकी जो करेक्ट इक्वेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 4Al प्लस 3O2 क्या बना लेगा हमारा, 2Al2O3। कोई दिक्कत यहां तक, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा इसकी राइट। अब ये वाला एक बार चेक कर लेते हैं, Na यहाँ पे 1 है, Na 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 2 3 है, ऑक्सीजन 1 है, 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन बट यहाँ पे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं ही नहीं बढ़ रहे हैं। जब हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करा दिया 4 हो गए। अब यहाँ पे कितने से कराया, मान लो 2 से करा दिया, करा सकते हैं नहीं, चलो इसको अभी ड्रॉप करो थोड़ी देर के लिए। ये देखो, ये इधर देखो, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 4 हुए इधर, और यहाँ पे भी 2 दूनी 4, 4 हो गए कि नहीं हाइड्रोजन। अगर इसको टेबल की फॉर्म में समझने की कोशिश करें, देखना ध्यान से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखना यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, Na है, H है और O है। अभिकारक में कितने हैं हमारे पास, Na 1 है और H कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है कि नहीं है। इसमें हमारे पास कितना था, पहले से 1 था। ऑक्सीजन हमारे कितना था, हाइड्रोजन कितना था, 2 ये था, 1 ये था, 3 था, और ये ऑक्सीजन कितना था, 1 था। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इधर क्या कराया, 4 बना दिए, हाइड्रोजन बना दिए, हाइड्रोजन कितने बना दिए, 4 बना दिए। किससे, 2 से मल्टीप्लाई कराया कि नहीं कराया। इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 ये H 2 ये H, कितने हो गए यहाँ, 3 से 4 हो गए। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन बट कितने हो गए, 1 से 2 हो गए कि नहीं हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आ जाए तो आ तो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी हो गए, 4 हो गए, मतलब ये भी हमारा 4 हो गया, ये भी 2 हो गया। बचा सोडियम, और सोडियम के लिए हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दें यहाँ पे तो हमारी इक्वेशन दोनों बैलेंस हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। अगर इसकी राइट इक्वेशन लिखने की कोशिश करें,
समझ में आया कि नहीं आया आप लोग जरूर बताना। अगर यहाँ पे राइट इक्वेशन लिखने पड़े क्या लिखेंगे, 2Na प्लस H2O, ठीक है, वो भी किसके मल्टीपल में जाएगा, 2 के। इससे हमारा क्या बना लेगा, 2NaOH बना लेगा कि नहीं बना लेगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। देख लो एक बार, बराबर है, 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हो गए, 4 यहाँ पे है, Na2 है, Na2 हो गए। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गए, कोई दिक्कत। अब फिर मैं एक छोड़ रहा हूं, ये आप लोग ट्राई करके लेके आएंगे, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा आप कमेंट करिएगा, मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा। ये वाला देख लेते हैं, इसमें कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है, एक ही है कि नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हो हाइड्रोजन 5 है, ये 6 है, यहाँ पे 2 ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2 3 है, यहाँ पे कितने, 2 ही है। कार्बन कितने थे, 2 थे, अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दें तो 2 दूनी 4 हो गए, 4 1 5 हो गए, ऑक्सीजन तो 5 हो गए। यहाँ पे 2 1 3 ही है। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 5, ये देखो ये 5 और ये 1 6 है, यहाँ पे तो 2 ही है, 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 3H2 बन गया, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन इधर हो गए। ऑक्सीजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, O2 यहाँ पे कितना, 2 ये 1 ये 3 है, 3 यहाँ पे कितना हो गया, 3 और ये 4 4 3 7 हो गए। अब 7 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दें, 3 2 4 6 ये हो गए, 1 7 हो गए। कार्बन 2 है, कार्बन 2 है। देखो इक्वेशन एक बार राइट वाली लिख के, बराबर है कि नहीं है, क्या था, C2H5OH, कोई दिक्कत। और प्लस का क्या था हमारा, 3O2 बन गया, बन गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और क्या बन गया हमारा, बोलो भाई क्या बन गया, अरे अगले पेज में लिख दें, देखो क्या था, C2H5OH था, ये किससे रिएक्ट कराया, एक बार देखते हैं, किससे रिएक्ट कराया, O2 से, तो CO2 बना लिया और H2O बना लिया। O2 से रिएक्ट कराया तो क्या बना लिया, क्या बनाया, CO2 बनाया कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया कि नहीं बनाया, बोलो बेटा, CO2 बना लिया, कोई दिक्कत। और प्लस का क्या बनाया, H2O बनाया। मैंने क्या किया, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 दूनी 6 यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे देखो कितने थे, 5 थे, एक क्या था, 6 हो गए, कोई दिक्कत। अब लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 5 हो गए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 3 है। अगर क्या करें, बोलो क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करा दें, 3 2 4 6 हो गए, 6 1 7 हो गए कि नहीं हो गए, इधर तो 7 हो गए, उधर हमारे पास 3 2 ये, अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दें, ये 4 हो गए, 3 ये हो गए, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है कि नहीं है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 4 है, टोटल 7 है। यहाँ पे हमारे 3 2 6 एक 7 है, और कार्बन 2 है, कार्बन भी यहाँ पे 2 है। एक बार अगर टेबल के रूप में देखें दोनों बैलेंस है कि नहीं है, देख लेते हैं। कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। कार्बन यहाँ पे कितने, 2 हैं, आगे कोई है नहीं है, अभिकारक में 2 हैं, आगे इसमें भी 2 हैं, ठीक बराबर हो गए। हाइड्रोजन 5 ये है, एक ये 6 है, यहाँ पे 6 है, वहां पे क्या 6 है, 3 2 4 6 है, तो आराम से लो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ये है और 6 ये है, टोटल 7 है। यहाँ पे देख रहे हो 4 ये है, 3 वो है, टोटल 7 है। हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। हो गई कि नहीं हो गई, हो गई कि नहीं हो गई बैलेंस, समझ में आया, एक बार अच्छे से देख लो तुम लोग, आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, और कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं, तो ये और ये दोनों आप लोगों को क्या करना है, करके लेके आना है। और शायद ये वाली जो है इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है, अगर कहो तो ये वाली देखो मैं बता दे रहा हूं, बता दूं क्या थी हमारे पास। अब देखो PbNO3 का होल ट्वाइस है, इसका देखो NO3 का होल ट्वाइस, इसका खेल समझना, होल ट्वाइस मतलब 2 इसके भी मल्टीपल में है, 2 इसके भी। अगर N की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 होंगे, ऑक्सीजन कितने होंगे, 6 होंगे। ये समझ में आया, देखना। अब Pb यहाँ पे कितना है, 1 है, तो Pb यहाँ पे 1 है, बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहां पे देख रहे हो कि आई कितना है, एक, लेकिन यहाँ पे 2 है। के कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब एन कितने, यहाँ पे 2 है, वहां पे कितना, 1 ही है। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई पहली बात करा दे तो हमारा 2 बन गया, यहाँ पे 2 बन गया, 2 आई इधर 2 आई इधर, आई आई के का खेल खत्म। एन 2 है, एन 2 है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितने, 6 हैं, यहाँ पे भी 6 हैं, हो गया बराबर। अगर राइट इक्वेशन लिखने की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, पी बी एन ओ 3 का होल ट्वाइस प्लस के आई था कि नहीं था, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराया, कराया कि नहीं कराया। और इसके बाद में ये जो प्रोडक्ट बना, क्या बना हमारा, पी बी आई 2, और ये बी स्मॉल लिखा जाता है, ठीक है। ये जो बी होता है हमारा क्या होता है, स्मॉल होता है, और ये आई रहता है। और क्या बन गया आगे हमारा, 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। ये वाली एक बार अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, चेक करो जरा क्या है, बैलेंस है, देख सकते हैं हम लोग। क्या दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, 2 ये है और 1 ये है, 3 है। इधर कितने हैं, 2 है, नहीं बैलेंस। एस कितना है, 1 ये है, 1 ये है, SO4 तो बैलेंस है। एन तुम्हारा कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर क्या करें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो 2 Na हो गया, 2 Na हो गया, Na हमारे बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन देखो, 2 ये 4 हो गए, यहाँ पे 2 ही, अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया 4 हो गए भाई, 4 बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो 2 O और 4 ये 6 है, 4 ये 2 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। और S कितना, 1 है, S यहाँ पे कितना, 1 है, बराबर हो गया। ऑक्सीजन बराबर, ये भी बराबर, ये सारी चीजें बराबर हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया। हमें लगता है कि आ गया होगा। कोई दिक्कत है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बात आ जाती है, वो कौन सी बात होती है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो प्रकार में भी तो होती हैं, उनके टाइप्स भी तो होते हैं, उनके प्रकार भी तो होते हैं। अगर बात करें रासायनिक अपक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, तो रासायनिक अपक्रियाओं के बहुत सारे प्रकार आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ने की बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग 10th क्लास पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास में अगर बात करें तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में हम लोग सिर्फ कितनी पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, और भी जो आएंगी तो अभिक्रियाओं के अंदर ही रहेंगी, ठीक है। और भी आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती है, कहीं तुम लोग पढ़ लो, बता दो सर ने तो 5 ही बोला था, लेकिन 5 ये ऐसी है कि ये पांचों अगर तुमने कर ली तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब रासायनिक अपक्रिया तो सब लोग रटे बैठे हैं, क्या होता है, उनके एग्जाम्पल भी याद किए होंगे कि नहीं किए होंगे। बट अब एक बार क्या करते हैं, उनकी अभिक्रियाओं के प्रकार को जानने की कोशिश करते हैं। पहले ही बात करते हैं कि 5 प्रकार होते कौन कौन से हैं। तो अगर बात करें तो 5 हमारे कौन कौन से प्रकार होते हैं, संयोजन अपक्रिया होती है, विघटन अपक्रिया होती है, विस्थापन अपक्रिया होती है, द्विविस्थापन अपक्रिया होती है, और लास्ट में कौन सी आ जाती है, रेडॉक्स अपक्रिया। अब रेडॉक्स अपक्रिया ये होती क्या चीज है, रेडॉक्स भी बताएंगे, अपचयन भी बताएंगे, विघटन भी बताएंगे, संयोजन भी बताएंगे, सारी बताएंगे, बस देखते जाना है ध्यान से, टॉपर्स वे प्लस से पढ़ते जाना है। क्यों पढ़ते जाना है, क्योंकि ये चीजें सबको आपको फ्री में मिल रही है, कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ रहा है, चुपचाप आराम से घर बैठना है और बस पढ़ते जाना है और नंबर अच्छे लाते जाना है। अब बात करते हैं संयोजन अपक्रिया की। तो संयोजन बोला गया, तो संयोजन अपक्रिया क्या होती है, चीजों को आपस में जोड़ना, संयोजन करना, संयोजक बनाना, बोलते नहीं संयोज करो, जोड़ो। तो जो चीजें अगर बात करें, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, वो कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। वही तो लिखा गया है परिभाषा में, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कह देते हैं, संयोजन अभिक्रिया कह देते हैं।
क्या कह देते हैं? संयोजन अपक्रिया कह देते हैं। बहुत कठिन तो नहीं है, आसान है कि नहीं है? बोलो आसान है ना? अब देखो इसके लिखने का जो तरीका है वो क्या है, a प्लस बी क्या बना लेता है, ए बी बना लेता है। अब तुम लोग ये मत कहना कि ए कौन सा एलिमेंट होता है या बी कौन सा प्रोडक्ट होता है या बी कौन सा उत्पाद है, बी कौन सा अभिकारक है। ये क्या बोला मैंने, सिर्फ और सिर्फ क्या है, लिखने का तरीका है, ना कि ये हमारी कोई रासायनिक अभिक्रिया है। समझ गए? ए क्या है, कोई हमारा एक अभिकारक है, और बी क्या है, हमारा कोई एक अभिकारक है। और इन दोनों को मिला के हमारा जो ए बी बना वो क्या बना, उत्पाद बना, प्रोडक्ट बना, नया पदार्थ बना। तो ये अभिक्रिया ऐसे लिखी जाएगी तो क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, दोनों मिलकर के क्या बना लिए, एमजीओ बना लिए। संयोजन हुआ कि नहीं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, हुआ ना, तो क्या बनाए, एमजीओ बना लिए। अब बात करते हैं CaO है, इसको किसमें विलय कर दिया, H2O में, तो इसने क्या बना लिया, CaOH का होल ट्वाइस बना लिया, और साथ में क्या किया, ऊष्मा रिलीज कर दी, मतलब हीट को बढ़ा दिया, वो हीट दे दी थोड़ी बहुत और ज्यादा ऊष्मा दे सकता है, क्योंकि अभिक्रियाएं जब होती हैं, मैंने सबसे पहले में बताया था कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कोई ना कोई प्रभाव डालती हैं, चाहे वो गैसों का निकलना हो, या इस अवस्था का बदलना हो, या ताप का बढ़ना हो, या रंग में परिवर्तन हो, या अवक्षेप का बनना हो, या प्रकाश का उत्पन्न होना हो। ठीक है, पहली अभिक्रिया समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल याद कर लेना अच्छे से। अब दूसरी देखते हैं। अब ये दूसरी अभिक्रिया क्या होती, मैंने कुछ बताया कि इसमें हमारे क्या होते हैं, मुख्य बिंदु भी होते हैं कि नहीं होते हैं, बोलो जल्दी, होते हैं ना। अब बात करते हैं क्या, कि एक ही जो हमारा क्या हो, उत्पाद बनता है। सबसे पहले मैंने बात की थी कि नहीं की थी, एक ही हमारा क्या होता है, उत्पाद बनता है, और प्राय क्या बोला गया, ऊष्मा निकलती है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी कह देते हैं। कभी अगर ऊष्मा छेपी नाम आए तुम्हारा लोगों का, क्या नाम आए, ऊष्मा छेपी, तो क्या होगा उससे, बोलो जल्दी क्या होगा, संयोजन क्रिया में जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं दूसरी वाली हमारी क्या दी गई, अपघटन अपक्रिया। अब बहुत बात करते हैं ये अपघटन क्या होता है। अपघटन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें पदार्थ क्या हो, अपने दो भागों में बट जाए या टूट जाए, तो वह क्या कहला देता है, अपघटन अपक्रिया कहला देता है। कहला देता है कि नहीं कहला देता है, देखना जल्दी, कहला देता है कि नहीं कहला देता है। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, क्या अपघटन अपक्रिया की बात की थी कि नहीं की थी, तो अपघटन अपक्रिया की बात कर रहे थे हम लोग। तो अपघटन अपक्रिया क्या होती है, मैंने क्या बोला, अपघटन मतलब कि चीजों का अपने ही तत्वों में टूटना, अलग अलग हो जाना। अभी जैसे ये पेन है, इसको मैंने भी इसे तोड़ दिया, एक हिस्सा इधर हो गया, एक हिस्सा इधर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये पूरा एक पेन था कि नहीं था, ये क्या हुआ, दो भागों में अपने टूट गया कि नहीं टूट गया, तो इसका क्या हुआ, अपघटन हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर रासायनिक अपक्रिया की हम लोग बात करेंगे तो क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ क्या हो, अपने ही तत्वों में टूट जाए, वो क्या कहला देता है, अपघटन अपक्रिया कहला देता है। लिखा भी है, जब एक यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाता है तो उसे क्या कह देते हैं हम लोग, अपघटन अपक्रिया कर लेते हैं। अब इसके लिखने का यहाँ पे रूप बताया गया है, जरा इस रूप को देख लेते हैं क्या होता है। ये देखो, फिर मैं कहूंगा इसको अपक्रिया समझने की गलती मत करना। ए बी वहां पे ले लिया गया, क्या है, मान लो एक यौगिक है, एक हमारा प्रोडक्ट है, एक क्या है, पदार्थ है, किसमें ये टूट गया, ए प्लस बी में टूट गया कि नहीं टूट गया, मतलब एक था हमारे पास और ये किसमें टूटा, दो अलग अलग भागों में टूटा कि नहीं टूटा, तो क्या हुआ, अपघटन। अपघटन मतलब टूट के बिखर जाना, अलग अलग हो जाना। अब इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो क्या लिया गया, 2KClO3 लिया गया है। ठीक, इससे क्या हुआ, वहां पे देख रहे हो कि ऑक्सीजन हमारा अलग हो गया और 2KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत यहां तक है, कोई दिक्कत नहीं ना।
आगे बात करते हैं कि इसके प्रकार भी आते हैं। कौन से प्रकार आते हैं अगर बात करें, देखो ये जैसे यहां पे दिया है क्या, ऊष्मीय अपघटन। क्या दिया गया है, ऊष्मीय अपघटन दिया गया कि नहीं दिया गया। दूसरा कौन सा दिया गया, विद्युत अपघटन। तीसरा दिया गया प्रकाशिकी अपघटन। अगर इसकी बात करें ये होता क्या है, तो ऊष्मीय अपघटन वह अपघटन होता है जिसमें ऊष्मा देनी पड़े, उसे हीट देनी पड़े। जब हीट देंगे तभी तो अपने तत्वों में टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। विद्युत अपघटन क्या होता है, उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत दे दी जाती है। प्रकाशिकीय मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जो चीजें हो जाती हैं, जो अलग अलग हो जाती हैं, वो क्या कहला देती है, प्रकाशिकीय अपघटन कहला देती है। अब आगे वाली की बात करते हैं, कौन सी अपक्रिया है देख लेते हैं एक बार। तीसरी हमारी क्या आती है, विस्थापन अपक्रिया। कौन सी आती है, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन, विस्थापन का मतलब समझते हैं, विस्थापित हो जाना। मतलब चीजें अगर एक जगह पे हैं, स्टेबल हैं, वो क्या चली जाए, दूसरी जगह चली जाए, तो वो क्या हो गई, विस्थापित हो गई कि नहीं हो गई। तो वही हमारी अपक्रिया क्या कहला देगी, विस्थापन अपक्रिया कहला देगी कि नहीं कहला देगी। परिभाषा की बात करें, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व से मिलता है तो उसके यौगिक में क्या होता है, वो परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि एक साथ में अगर दो हैं चीजें, वो अलग अलग हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। अब ये कम अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील का खेल समझते हैं। कम अभिक्रियाशील वो चीजें होती हैं जो कम रिएक्टिव हो, जो दूसरे से रिएक्ट करने में या दूसरे के साथ मिलने में टाइम लगाएं, जल्दी से ना हो पाए। और अधिक अभिक्रियाशील क्या होंगी, वो ज्यादा से ज्यादा तत्वों से रिएक्ट करेंगी, ज्यादा से ज्यादा पदार्थों से मिलने की कोशिश करेंगी। करेंगी कि नहीं करेंगी, वो हमारी क्या कहलाएंगी, विस्थापन अभिक्रिया कहला देंगी। अब देखो विस्थापित कैसे होते हैं, यहाँ पे Zn था कि नहीं था, यहाँ पे क्या है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। ये क्या बना लिया, ZnSO। अब देखो SO4 जो था वो क्या हो गया, Zn के साथ लग गया, और Cu हमारा अकेला छूट गया कि नहीं छूट गया। मतलब SO4 अभी इसके साथ था, कॉपर के साथ था, अब देखो जिंक के साथ आ गया, तो विस्थापित हुआ कि नहीं, स्थान परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो वो हमारी किस में गई, विस्थापन क्रिया में गई। दूसरा देखते हैं, आयरन था, CuSO4 था, फिर देखो SO4 का विस्थापन हुआ, किसके साथ आ गया, वो आयरन के साथ आया। इसके साथ क्या हुआ, कॉपर चुपचाप अलग हो गया, अकेला हो गया। अब मुख्य बिंदु इसका जो है नोट करने वाला बात क्या है, क्या है हमारी नोट करने वाली बात, लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई, क्या लिखी हुई है, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो कम रिएक्टिव मेटल्स को अलग कर देंगे। मतलब जो ज्यादा पावरफुल होगा, वो जो नॉर्मल इंसान रहेगा तो उसके ऊपर हमेशा हावी रहेगा कि नहीं रहेगा, हमेशा उसी के ऊपर क्या करेगा, उसको अलग करने की कोशिश कर सकता है, आराम से कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब आगे बात कर लेते हैं, कौन सी आती है अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। अभी तक हम लोगों ने समझा विस्थापन क्या था, मतलब कि विस्थापन क्या था कि कोई हमारा यौगिक है किसी भी तत्व के साथ है, वो वहां से विस्थापित हो जाए, अलग हो जाए और किसी दूसरे तत्व के साथ चला जाए, या एक को अकेला छोड़ दे, वो हमारा विस्थापन था। अब द्विविस्थापन मतलब यहाँ पे क्या होंगे, दो अलग अलग चीजें इधर उधर जाएंगी। मतलब दो अलग अलग यौगिक होंगे, उन दोनों के अलग अलग जो एलिमेंट होंगे, किसी इसके साथ हो जाएंगे, वो उसके साथ हो जाएगा। देखते हैं परिभाषा का बल हो गया है, क्या बोला गया है, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर देते हैं। आयन क्या होते हैं, हमारे दो तरीके के होते हैं, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। एक पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे निगेटिव चार्ज होता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो क्या है, यहाँ पे AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है कि नहीं है, और क्या है, सोडियम क्लोराइड है। अब देखो ये जो AgNO3 है वो एक यौगिक है, और NaCl क्या है, एक यौगिक है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे NO3 किसके साथ था, Ag के साथ था, यहाँ Cl किसके साथ था, Na के साथ था, मतलब सोडियम के साथ था। अब आ किसके गया है साथ में, Cl सिल्वर के साथ में, तो उसने क्या बना लिया, सिल्वर क्लोराइड बना लिया। और Na किसके साथ रिएक्ट हो गया, NO3 के साथ रिएक्ट हो गया, तो क्या बना लिया उसने, सोडियम नाइट्रेट बना लिया कि नहीं बना लिया, कोई दिक्कत, देख रहे हो इन दोनों का आदान प्रदान हुआ, ये इसके साथ था, इसके साथ आ गया, ये इसके साथ था, इसके साथ आ गया। मतलब Cl Ag के साथ जुड़ गया, और NO3 जो था वो हमारा सोडियम के साथ जुड़ गया। आगे बात कर लेते हैं, ये BaCl2 है, इसमें Na2SO4 है, इसने क्या बनाया, Ba के साथ बना लिया SO4,
और NaCl बना लिया। स्थान परिवर्तित हुआ, विस्थापित हुए, इधर उधर गया कि नहीं गया, और दो दो यौगिक इधर उधर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मुख्य बिंदु क्या था इसमें, बोला गया क्या बनाते हैं, अवक्षेप बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अवक्षेप की बात मैंने उस दिन भी की थी कि अगर हमारा कोई मिश्रण है, कोई यौगिक है, उसमें दो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, दो पदार्थ मिल रहे हैं, तो क्या हो, एक मिल तो जाए लेकिन उसमें क्या हो, नीचे साइड में वो दिख जाए दूर से, वो क्या हो, नीचे साइड में बैठ जाए तल में, तो दूर से देखने में पता चल जाए, तो वो जो नीचे बैठ जाता है वो क्या होता है, अवक्षेप होता है, प्रेसिपिटेट होता है कि नहीं होता है। अब हमारी एक लास्ट बच रही है, कौन सी, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ये तुम लोग नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, रेडॉक्स अभिक्रिया के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक नेमिंग रिएक्शन है, और नेमिंग रिएक्शन जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आज जान लो, चाहे आगे तुम लोग 12th में भी जाओगे, वहां पे कम से कम 20-30 नेमिंग रिएक्शन आएंगी, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो हमेशा जो नेमिंग रिएक्शन होती हैं वो पूछी जरूर जाती हैं ज्यादा से ज्यादा। अब ये ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, इसको जान लेते हैं। ऑक्सीकरण मतलब क्या हो, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन हट जाए, बाहर निकल जाए, यही तो लिखा है ऑक्सीकरण में। यहां पे देखो, यही तो लिखा है ऑक्सीकरण में, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना। कोई एक चीज आराम से पॉसिबल हो रही हो तो वो कौन सी होगी, ऑक्सीकरण होगी। और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा और हाइड्रोजन हमारा जो होगा वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अगर दोनों चीजें हैं, दोनों में से कोई एक चीज हो रही है, तो वो किस में आएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया में आएगी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो CuO था, देख रहे हो ऑक्सीजन किसके साथ था, कॉपर के साथ था। हाइड्रोजन ये आया, अब उसने क्या किया, हाइड्रोजन क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बना लिया, वाटर बना लिया कि नहीं बना लिया, वाटर बना लिया। कॉपर बेचारा अकेला रह गया, ऑक्सीजन क्या हुआ, यहां से दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है CuO का अपचयन होता है, H2 का ऑक्सीकरण होता है। H2 का ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन का जुड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन का निकलना भी तो ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, जस्ट अपोजिट है दोनों, है कि नहीं है। तो हमने क्या बताया आज, टोटल तुमको 5 रिएक्शन मैंने बता दी कि नहीं बता दी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इन सबको तुमको तैयार करना है। एक बार जरा हम रिवाइज कर लेते हैं, पीछे क्या बताया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि टॉपर्स वे डेली टू डेली, पर डे टू पर डे, 10th और 9th क्लास का धीरे धीरे सारे क्लासों की आने वाली है। जैसा हमने कहा भी था कि 9 से 12 तक की सारी क्लासें आएंगी, लेकिन अभी प्रॉपर टाइम पे तुम लोगों की 10th की क्लासें चल रही है परमानेंट। कौन सी क्लासें चल रही है, 10th की क्लासें चल रही है कि नहीं चल रही है। तो आप लोगों को 10th में अच्छे नंबर दिलाने की गारंटी हमारी है। तुम लोगों को सिर्फ ये सारी चीजें पढ़ते जाना है और अपने टीचरों पे भरोसा रखना है, और टॉपर्स वे प्लस चैनल पे हमेशा जुड़ के रहना है, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। रासायनिक समीकरण जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संतुलन करना आप लोगों ने सीख लिया, और उसके बाद इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे कि नहीं देखे ना। उसके बाद हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ा रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। तो मैं अब चाहता हूं कि इतना सब आप लोग तैयार करें, ठीक है, रिवीजन करें, पूरी क्लास देखें, जैसा भी आपको लगता है कमेंट में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा टॉपर्स वे प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी बच्चों को बताएं, जिससे वो जो फ्री चलने वाला हमारा सिस्टम है, जो हम लोग फ्री पढ़ा रहे हैं, कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में टॉपर्स वे प्लस यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।